सालों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हुकूमत मामलाते ज़िंदगी वापस बहाल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। कराची में बारिश का सिलसिला जारी, शहर के कई इलाके डूब गए। करंट लगने से 3 हलाकतें हुई। कराची हैदराबाद मोटरवे पर पानी का बड़ा रैला आ जाने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। आइंदा 2 रोज के दौरान कराची में मजीद बारिश की पेशगोई। ईद उल अजहा के दूसरे रोज कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। के इलेक्ट्रिक ने वजह बारिश का पानी करार दे दिया। कचमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के बेशतर इलाकों को तकरीबन 1600 से ज़ायद फीडर से बिजली की बहाली बिला ताक़ुब जारी है। मुसलसल बारिश और पानी की निकासी न होने की वजह से करीबन 300 फीडर से हिफाजती और तकनीकी बुनियाद पर बंद है। कराची में 14 जुलाई की शाम से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम भी आ सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया, कहा पहले सिस्टम की तरह दूसरा सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। दूसरे सिस्टम में तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध हुकूमत की नाअहली ने कराची को एक बार फिर डुबो दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं, सिंध हुकूमत के वज़रा शहरियों की ईद खराब करके छुट्टियां गुजारने में मसरूफ हैं। शहर की तबाहाली के जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध और मुर्तज़ा वहाब हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची नींद से जाग तो जाएं, देखें कराची की क्या सूरत हाल है। बारिश ने एक बार फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों का पोल खोल दिया। MKM राब्ता कमेटी ने कहा, शहरी इंतजामिया इस शहर के बजाय इस वक्त अपने अपने गाँव में मौजूद है। हुकूमत और इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। सूबाई वज़रा और अफसरान अपने अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने गए। कराची वालों को लावारिस समझकर इनकी जानो माल से खलवाड़ बंद किया जाए। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से तबाही। विंदर, ओथल, लाखड़ा और बेला की नदी नालों में तुगयानी से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। विंदर नदी से ऊंचे दर्जे का सैलाब की रेला गुजरा, जिससे 2 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुल्क भर में मूसलाधार ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी। जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। आज भी बारबेक्यू पार्टी, बनेंगे मजे मजे के पकवान। मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है। जो कल मेहमान थे, आज मेज़बानी के फराइज सर अंजाम देंगे। तफरीह गाहों का भी रुख किया जाएगा। माहिरीन तिब ने खबरदार कर दिया, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। इंसानी सेहत के लिए गोश्त की ग़िज़ाई अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, ताहम एतदाल से तजावुज़ करना तिबी मसाइल पैदा कर सकता है। तिबी माहिरीन का कहना है, 20 रोज़ से ज़ायद दिनों तक गोश्त को फरीज़ ना किया जाए। अस्पताल जाने से बचना है तो मज़े मज़े के पकवान खाने हुए एहतियात करें। दीनी मदारिस और फलाही इदारे खालों की कीमतों में इजाफे पर खुश। पिछले साल कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से खालें जमा करने में दिलचस्पी कम हो गई थी। इस साल बैल की खाल 3000 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। हुक्मरानों का अपना खानदान भी एक पेज पर नहीं। शेख रशीद अहमद ने कहा, अहम फैसले पर नवाज शरीफ एक तरफ जबकि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना दूसरी तरफ हैं। इमरान खान जिमनी इलेक्शन के बाद अहम ऐलान कर सकते हैं। सब मिलकर मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाएं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए और झरलू ना फिरे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा।
एहसन इकबाल से माफ़ी दबाव में नहीं मांगी, फैमिली का मौक़िफ़ सामने आ गया। इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में एहसन इकबाल से बदतमीज़ी करने वाले ख़ानदान के फ़र्द उसामा शेर ने कहा है कि हमें गलती का एहसास हुआ। उसामा शेर ने कहा कि पब्लिक एरिया में किसी को भी इस तरीके से कहना नहीं चाहिए, हमसे गलती हुई। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 371 अफराद मुतासिर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 15,038 कोरोना केसेज सामने आए, जिसमें मस्बत केसेज की शरह 2.4% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 140 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा श्रीलंका का बाकायदा आगाज 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच से कर दिया। दोनों टीमों के माबैन वार्म अप मैच कोलंबो कोल्ट्स क्रिकेट क्लब में खेला जा रहा है। वार्म अप मैच में पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग कर रही है। ओपनिंग इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में खेला जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 7वें मरतबा विंबलडन चैंपियन जीत लिया। जोकोविच ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक कैरियोस को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी। जोकोविच ने कैरियर में 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम करके स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। नाइजीरिया में दहशतगर्दों के हाथों मगवी पाकिस्तानी डॉक्टर को रिहाई मिल गई। डॉक्टर अबूजर मोहम्मद अफजल नाइजीरिया में शिपिंग कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। 3 माह कबल दर्जनों मुसाफिर समेत उन्हें भी यरगमाल बना लिया गया था। और अर्जेंटीना के जनूबी रेगिस्तान पिटागोनिया के पहाड़ पर तोतों की सबसे बड़ी कॉलोनी दरियाफ्त। ऑल कोंडो नामी पहाड़ी पर सब्ज परों और आंखों के सफेद हल्कों वाले तोतों के 37,000 घोंसले पाए जाते हैं। साइंसदानों ने इन तोतों को बारोइंग पैरट्स का नाम दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहे नूर न्यूज़। मैं हूं हारिस अली हमजा। बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला सिंध से राब्ता। कराची में शदीद बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हुकूमत मामलात ज़िंदगी वापस बहाल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। अहम खबर आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला सिंध से राब्ता हुआ है। कराची में शदीद बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हुकूमत मामलात ज़िंदगी वापस बहाल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शाहराह फैसल पर पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब भी हमरा हैं। वज़ीर आला की सड़कों से पानी की निकासी के लिए हदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान को तलब कर लिया गया। अहम खबर आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शाहराह फैसल पर पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब भी हमरा हैं। वज़ीर आला की सड़कों से पानी की निकासी के लिए हदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान को तलब कर लिया गया। कराची में गुज़श्ता रात से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के कई इलाके डूब गए। करंट लगने से 3 हलाकतें हुई हैं। मूसलाधार बारिश से शेर शाह समेत कई इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची हैदराबाद मोटरवे पर पानी का बड़ा रैला आ जाने से
ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। रात गए होने वाली शदीद बारिश के बायस चंद घंटों के लिए ट्रैफिक को मुअत्तल करना पड़ा। शाहराहों पर कई कई फीट पानी जमा होने के बाद गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, ऑटो रिक्शा वगैरह फंसे हुए हैं। नशेबी इलाकों से रहायशियों की नकल मकानी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज़ और मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बंद है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने इसकी वजह बारिश का पानी करार दे दिया। अपने बयान में तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के बेशतर इलाकों को तकरीबन 1600 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। मुसलसल बारिश और पानी की निकासी न होने के सबब करीबन 300 फीडर हिफाजती और तकनीकी बुनियाद पर बंद हैं। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना था कि पानी की निकासी न होने के बायस मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के अमल में दुश्वारी का सामना है। सूरत हाल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। बारिश थमने और मुतासरा इलाकों में पानी उतरते ही बिजली बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक गुज़श्ता दिनों बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव ग्वादर के जनूब में है। सिस्टम का फैलाव कराची और ज़ेरी सिंध पर अब भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि सिस्टम के तहत कभी तेज़ और कभी मुअतदिल बारिश हो रही है। पीर को भी दिन भर हल्की और मुअतदिल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 14 जुलाई की शाम से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम भी आ सकता है, जो 18 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा। पहले सिस्टम की तरह दूसरा सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। दूसरे सिस्टम में तेज़ और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत की नाअहली ने कराची को एक बार फिर डबो दिया। उनके वज़रा शहरियों के ईद ख़राब करके छुट्टियां गुजारने में मसरूफ़ हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कराची के तजारती हब सदर में दुकानों में पानी दाखिल हो चुका। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले ताजरों के अमलाक को नुकसान पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की नाअहली ने अपनी रहमत को जहमत में तब्दील कर दिया। तूफ़ानी बारिशों के बावजूद हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत मशीनरी का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मुखालिफिन पर करती है। 14 सालों से सिंध पर पीपल्स पार्टी का राज है। शहर की तबाही की जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध और मुर्तज़ा वहाब है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची नींद से जाग जाएं तो देखें शहर की क्या सूरत हाल है। एमकेएम राब्ता कमेटी ने कहा है कि बारिश ने एक बार फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों का पोल खोल दिया। शहरी इंतजामिया इस शहर के बजाय इस वक्त अपने अपने गांव में मौजूद है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम बैठ गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली का खमियाजा कराची के शहरी भुगत रहे हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानें ज़ाया हुई। हुकूमत और इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। सूबाई वज़रा और अफसरान अपने अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने गए हैं। उन्होंने कहा कि डिफेंस, क्लिफ्टन, कीमाड़ी, बल्दिया टाउन और मूसा कॉलोनी के इलाके ज़ेर आब आ चुके। कराची वालों को लावारिस समझकर उनकी जानो माल से खलवाड़ बंद किया जाए। अहम खबर आपको बताते चलें कि एमकेएम राब्ता कमेटी ने कहा है कि बारिश ने एक बार फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों का पोल खोल दिया। शहरी इंतजामिया इस शहर के बजाय इस वक्त अपने अपने गाँव में मौजूद है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम बैठ गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली का खमियाजा कराची के शहरी भुगत रहे हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानें ज़िया हुई। हुकूमत और इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। सूबाई वज़रा और अफसरान अपने अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने गए हैं। उन्होंने कहा कि डिफेंस, क्लिफ्टन, कीमाड़ी, बल्दिया टाउन और मूसा कॉलोनी के इलाके ज़ेर आब आ चुके। कराची वालों को लावारिस समझकर जान और माल से खलवाड़ बंद किया जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि बारिश के बाद कराची के हालात से वाज़ेह है कि मुल्क में 17 सियासी यूनिट्स में तकसीम किए बगैर कोई चारा नहीं। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि बड़ी इदाराजाती इस्लाहात के बगैर गवर्नेंस का ठीक होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रहनुमा PTI ने कहा कि बारिश के बाद कराची के हालात से वाज़ेह हैं कि मुल्क को 17 सियासी यूनिट्स में तकसीम किए बगैर कोई चारा नहीं। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि बराह रास्त मुंतखब गवर्नर अपने यूनिट्स के ज़िम्मेदार हों और मुकामी क़यादत अपने तरक्याती और इंतज़ामी मामला चलाएँ। फवाद चौधरी ने कहा है कि बारिश के बाद कराची के हालात से वाज़ेह है कि मुल्क को 17 सियासी यूनिट्स में तकसीम किए बगैर कोई चारा नहीं। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि बड़ी इदारती इस्लाहात के बगैर गवर्नेंस का ठीक होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रहनुमा PTI ने कहा कि बारिश के बाद कराची के हालात से वाज़ेह है कि मुल्क को 17 सियासी यूनिट्स में तकसीम किए बगैर कोई चारा नहीं। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि बराह रास्त मुंतखब गवर्नर अपने यूनिट्स के ज़िम्मेदार हों और मुकामी क़यादत अपने तरक्याती और इंतज़ामी मामला चलाएँ। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। विंदर, ओथल, लाखड़ा और बेला के नदी नालों में तूफ़ान से मुतअद्दिद कच्चे मकानात गिर गए। विंदर नदी से ऊंचे दर्जे का रैला गुजरा जिससे 2 देहात ज़ेर-आब आ गए, जबकि सैलाबी पानी से मजीद गोठ डूबने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक विंदर नदी के करीब रहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम सैलाब से 5 देहात मुतासर हुए हैं। सावलकोट में 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया और सैलाब मुतासरा 200 घरानों को हाई स्कूल विंदर कैंप में रखा गया। सैलाबी सूरत हाल से सैकड़ों अफराद मुतासर हुए, जबकि बेला के पुराली नदी में तूफ़ान से थड़ा बंद और ओथल में आहूरा बंद टूट चुके हैं। अहम खबर आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। विंदर, ओथल, लाखड़ा और बेला की नदी नालों में तूफ़ान से मुतअद्दिद कच्चे मकानात गिर गए। विंदर नदी से ऊंचे दर्जे का रैला गुजरा जिससे 2 देहात ज़ेर-आब आ गए, जबकि सैलाबी पानी से मजीद गोठ डूबने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक विंदर नदी के करीब रहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम सैलाब से 5 देहात मुतासर हुए हैं। सावलकोट में 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया और सैलाब मुतासरा 200 घरानों को हाई स्कूल विंदर कैंप में रखा गया है। सैलाबी सूरत हाल से सैकड़ों अफराद मुतासर हुए, जबकि बेला के पुराली नदी में तूफ़ान से थड़ा बंद और ओथल में आहूरा बंद टूट चुके हैं। अब कुछ बात हो जाए बड़ी ईद की, बड़ी खुशियों की। ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी। जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। आज भी होगी बारबेक्यू पार्टी, बनेंगे मज़े मज़े के पकवान। मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है। जो कल मेहमान थे आज मेज़बानी के फ़राइज़ निभा रहे हैं। ईद का दूसरा दिन है, पार्टी भी ऑन है। दोस्त यारों और रिश्तेदारों की दावतें और ईद के मेल मिलाप का सीन भी ऑन है। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी आज मेज़बानी निभा रहे हैं। अपने प्यारों के लिए लजीज खानों का दस्तरखान बिछा रहे हैं। तफरीह गाहों का भी रुख किया जाएगा, क्योंकि ईद के दिन है, मौका भी है और दस्तूर भी। ईद कुर्बान पर गोश्त के बने चटपटे खाने किसको अच्छे नहीं लगते। ताहम माहिरीन तिब खबरदार करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। इंसानी सेहत के लिए गोश्त की ग़िज़ाई अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, ताहम एतदाल से तजावुज़ करना तिबी मसाइल पैदा कर सकता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि 20 रोज़ से ज़्यादा दिनों तक गोश्त को फ्रिज या फ्रीज़र की जीनत बनाकर ना रखा जाए। ग़ज़ा में गोश्त का इस्तेमाल प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मादनी ताकत फराहम करता है, लेकिन इसकी ज़्यादती मुख्तलिफ बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, बदहज़मी, ब्लड प्रेशर और पेट के अमराज को जन्म देती है, जिससे इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़अत और सेहत मुतासर होती है। तिबी माहिरीन का कहना है कि गोश्त के साथ साथ सब्जियों, सलाद, फलों और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। माहिरीन सेहत के मुताबिक ईद के दिन गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन एतदाल के साथ। बदहज़मी का शिकार होकर हस्पताल जाने से बचना है तो मज़े मज़े के पकवान खाते हुए एहतियात करें।
ईद कुर्बान पर गोश्त के बने चटपटे खाने किसको अच्छे नहीं लगते, ताहम माहिरीन तिब खबरदार करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। इंसानी सेहत के लिए गोश्त की ग़िज़ाई अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, ताहम एतदाल से तजावुज़ करना तिबी मसाइल पैदा कर सकता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि 20 रोज़ से ज़्यादा दिनों तक गोश्त और फ्रिज को फ्रीज़र की ज़ीनत ना बनाए। ग़ज़ा में गोश्त का इस्तेमाल प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मादनी ताकत फराहम करता है, लेकिन इसकी ज़्यादती मुख्तलिफ बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, बदहज़मी, ब्लड प्रेशर और पेट के अमराज को जन्म देती है, जिससे इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़अत और सेहत मुतासर होती है। तिबी माहिरीन का कहना है कि गोश्त के साथ साथ सब्जियों, सलाद, फलों और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। माहिरीन सेहत के मुताबिक ईद के दिन गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन एतदाल के साथ। बदहज़मी का शिकार होकर हस्पताल जाने से बचना है तो मज़े मज़े के पकवान खाते हुए एहतियात करें। कराची में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की लाशों को लैंडफिल मुंतकिल करने के हवाले से ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 600 से ज़ायद गाड़ियाँ, 15 लोडर्स और 60 डंपर समेत हैवी व्हीकल्स काम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनवर बक्सी की इस रिपोर्ट में। सबसे बड़े जिला सेंट्रल में सुन्नत इब्राहिम की अदाई के दौरान लाशों को ठिकाने लगाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की सरबराही में कुर्बानी के जानवरों के लाशें शहरी इलाकों से डंपिंग पॉइंट पर मुंतकिल करने का काम जारी। ग्रैंड ऑपरेशन में 600 से ज्यादा सूजकी, 15 लोडर, 60 डंपर समेत दीगर हेवी व्हीकल लाशों को ठिकाने लगाने में मसरूफ़ अमल है। बारिश के इम्कानात के पेश नज़र बरसाती नालों में पानी के बहाव की भी मुसलसल निगरानी की जा रही है। कुर्बानी के जानवर की लाशों को बरवक्त लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जाए। अफसरान को हिदायत। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम, एडीसी जिला वस्ती वसीमुद्दीन और डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद के हमरा दौरे कर रहे हैं। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र निजी इदारों और ठेकेदारों से इजाफी गाड़ियाँ और मजदूर यौम उजरत पर हासिल किए गए हैं। ईद उल अज़ही के 3 दिनों के दौरान 24 घंटे आवाम की खिदमत जारी रहेगी। सफाई का निज़ाम ईद उल अज़ही के अहम दिनों के बाद भी जारी रहेगा, ताकि जिला वस्ती को साफ व शफाफ रखा जाए। आवाम से जानवरों की इलाशें और बाकायदा मुकर्रर जगहों पर फेंकने और बल्दियाती अमले से ताउन करने की अपील। कुर्बानी के बाद बालू मिट्टी अतैया करने के लिए किसी भी करीबी पार्क के अमले से रुजू किया जा सकता है। अनवर मक्सी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़ाहिर पीर में भी ईद कुर्बान जोशो खरोश से मनाई जा रही है। ईद के दूसरे रोज़ शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ से। जी आसिफ, बताइएगा शहरी किस तरह ईद मना रहे हैं? हाँ जी, शुक्रिया। पहले नंबर पे सब देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बताता चलूँ कि आज ईद का दूसरा रोज़ है और सुन्नत इब्राहिमी आज दूसरे रोज़ भी अदा की जा रही हैं। बात की जाए बच्चों के हवाले से तो उन्होंने तफरीह मकामात का रुख कर लिया है। तफरीह मकामात हमारे ज़ाहिर पीर में ऐसे हैं कि ज़ाहिर पीर में जो निजी सोसाइटीज़ हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने झूले वगैरह खोले हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इंजॉय कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि बच्चों ने वापसी पर पेट्रोलिंग पर मौजूद एहलकारों से ईद मिली और पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को ईद की मुबारकबाद दी और उन्हें ये बताया कि आप हमारे अपने हैं, क्योंकि आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए फील्ड में मौजूद हैं। उसके बाद बच्चों ने वापसी पर खानों पर खूब हाथ साफ किए। आपको ये बताता चलूँ कि ईद के पहले रोज़ जो मेज़बान थे आज वो मेहमान बने हुए हैं और मज़े मज़े के खाबों से जो है उनकी खिदमत की जा रही है। ईद कुर्बान के पहले रोज़ जानवरों की खालों की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा आया है। रवा साल ईद कुर्बान पर खालों के रेट गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बढ़ गए। गाय की खाल का रेट गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 60% बढ़ गया। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बकरे की खाल भी 20% महंगी हो गई है। टेनर एसोसिएशन के मुताबिक गाय की खाल 2000 जबकि बकरे की 300 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। हुकाम के मुताबिक रवा साल खालों के कारोबार में 5 अरब रुपए का लेन देन मुतवक्के है, जबकि 325 अरब रुपए के कारोबार का तखमीना है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल कुर्बानी के जानवरों की खालों की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई थी, जिससे 40 से 50 हज़ार के बकरे की खाल 100 रुपये से 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी।
ईद कुर्बान के पहले रोज़ जानवरों की खालों की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। रवां साल ईद कुर्बान पर खालों के रेट गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बढ़ गए। गाय की खाल का रेट गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 60% बढ़ गया। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बकरे की खाल भी 20% महंगी हो गई। टेनर एसोसिएशन के मुताबिक गाय की खाल 2000 जबकि बकरे की 300 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। हुकाम के मुताबिक रवा साल खालों के कारोबार में 5 अरब रुपए का लेन देन मुतवक्के है, जबकि 325 अरब रुपए के कारोबार का तखमीना है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल कुर्बानी के जानवरों की खालों की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई थी, जिससे 40 से 50 हज़ार रुपये के बकरे की खाल 100 रुपये से 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी। रवां बरस ईद कुर्बान पर जानवरों की खालों की कीमत में इजाफे से फलाही इदारे और मदारस इंतजामिया काफ़ी खुश नज़र आ रही है। गुज़श्ता साल गाय और बैल की खाल 550 रुपये तक आ गई थी, जबकि बकरों और दुम्बों की खाल 50 और 100 रुपये में बिक रही थी। ये कीमत इतनी कम थी कि खालें इकट्ठी करने और फ़रोख्त करने के लिए ले जाने के अखराजात भी मुश्किल से पूरे होते थे, जिसकी वजह से दीनी मदारस और फलाही इदारों की जानिब से खालें इकट्ठी नहीं की जा रही थी। अक्सर लोग खुद ही मसाजिद, मदारस और फलाही इदारों में खुद ही जमा करवा रहे थे, लेकिन इस साल सूरत हाल ये नहीं। एक बड़े दीनी मदरसे के मुताबिक उन्हें 2500 रुपये की नर्ख मिले हैं। एक और बड़े दीनी मदरसे ने बताया कि 3000 रुपये की भी ऑफ़र मिली है। रवां बरस ईद कुर्बान पर जानवरों की खालों की कीमत में इजाफे से फलाही इदारे और मदारस इंतजामिया काफ़ी खुश नज़र आ रही है। गुज़श्ता साल गाय और बैल की खाल 550 रुपये तक आ गई थी, जबकि बकरों और दुम्बों की खाल 50 और 100 रुपये में बिक रही थी। ये कीमत इतनी कम थी कि खालें इकट्ठी करने और फ़रोख्त करने के लिए ले जाने के अखराजात भी मुश्किल पूरे हो रहे थे, जिसकी वजह से दीनी मदारस और फलाही इदारों की जानिब से खालें इकट्ठी नहीं की जा रही थी। अक्सर लोग खुद ही मसाजिद, मदारस और फलाही इदारों में खुद ही खालें जमा करवा रहे थे, लेकिन इस साल सूरत हाल ये नहीं। एक बड़े दीनी मदरसे के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा है कि 2500 रुपये में खाल फ़रोख्त हो रही थी, और एक और मदरसे ने बताया है कि इस बार 3000 रुपये बैल की खाल के भी मिल रहे हैं। जलालपुर पीरवाला तहसील इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब की तरफ से दिए गए सफाई के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर भर में अलाइशों के ढेर लग गए। ताफुन और बदबू से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज चौकत्ता से। जी एजाज, सफाई की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और अगर सफाई की बात की जाए तो म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की तरफ से उनके दावे थे कि ख़ास तौर पर ईद के 3 दिनों में सफाई सुथरी का इंतज़ाम बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन वो दावे उनके धरे के धरे रह गए। जो जानवरों की आलाइशें हैं वो शरेआम रोड के ऊपर चौक चौराहों पर फेंके गए हैं, और इंतज़ामिया की तरफ से किसी बंदे ने भी आकर इनको उठाने की या तलफ करने की कोशिश नहीं की। मजीद शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, ये आलूदगी बहुत काफ़ी फैलाई हुई है इन लोगों ने। ये सिर्फ अंदर मेन रोड की तरफ है, इसके अलावा मोहल्ले में भी काफ़ी जगह पे इन्होंने आलूदगी फैलाई हुई है। जहाँ जानवर ज़िबा किया है वहाँ से इनको फेंक दिया और इसने उठाने की कहीं जहमत नहीं की, और लिहाजा इसकी अभी गंदी बदबू और स्मेल, वायरस वगैरह ये जो है ना अभी मोहल्ला और बच्चों को बहुत तंग कर रही है। लिहाजा ये उठाया जाए और सफाई की तरफ तवज्जो दी जाए। जी, शहरियों का कहना है कि ये जो माहौल को आलूदा किया जा रहा है और इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आ रहा है इनको उठाने के लिए, लिहाजा हमारी अपील है कि इसको जल्द से जल्द उठाया जाए ताकि माहौल आलूदा ना हो। जी, बहुत शुक्रिया एजाज चौकत्ता, आपने तफसीलन आगाह किया। और ईद हो या खुशी का कोई भी त्यौहार, दूसरे दीगर इदारों की तरह रेस्क्यू 1112 के जवान भी किसी से पीछे नहीं रहते। फूलनगर में ईद के मौका पर रेस्क्यू 1112 के एहलकार अपनों से दूर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अपनों से दूर ईद की खुशियाँ कुर्बान करके रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि ईदें तो आती रहती हैं,
मगर आवाम की खिदमत करने में अपना ही मज़ा है। दूसरी जानिब रेस्क्यू फूलनगर के मीडिया कोऑर्डिनेटर का कहना है कि आवाम को चाहिए कि रेस्क्यू टीमों को रास्ता दे ताकि बर वक्त पहुँचकर मरीजों की जान बचाई जा सके। ईद हो या खुशी का कोई भी त्यौहार, दूसरे दीगर इदारों की तरह रेस्क्यू 1112 के जवान भी किसी से पीछे नहीं रहते। फूलनगर में ईद के मौका पर रेस्क्यू 1112 के एहलकार अपनों से दूर ईद की खुशियां कुर्बान करके शहरियों की हिफाजत के लिए ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अपनों से दूर ईद की खुशियां कुर्बान करके रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि ईदें तो आती रहती हैं मगर आवाम की खिदमत करने में अपना ही मज़ा है। दूसरी जानिब रेस्क्यू फूलनगर के मीडिया कोऑर्डिनेटर का कहना है आवाम को चाहिए कि रेस्क्यू टीमों को रास्ता दें ताकि बर वक्त पहुँचकर मरीजों की जान बचाई जा सके। ईद उल अजहा के मौके पर LWMC इंतज़ामिया फील्ड में मुतहरिक है। कैंपेन काम कर गई, इंतज़ामिया का शहरियों से ताउन जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी और लाहौर में भी ईद उल अज़हा जो है वो उम्मत मुसलमान नहायत अकीदत और एहतराम से जो है वो मना रही है। पिछले सालों की निस्बत अगर देखें तो इस साल हमें सड़कों पर जो है वो ज़्यादा गंद देखने में नज़र नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो राफिया हैदर की जानिब से कैंपेन चलाई गई थी, लोगों को अवेयरनेस दी गई थी कि आप लोगों ने जो वो कूड़ा और जानवरों की जो लाइशें हैं वो LWMC इंतज़ामिया के हवाले करनी है और कारकुनान काम भी कर रहे हैं, ये भी हमने देखा। मगर गली मोहल्लों में जानवरों का बचा हुआ जो चारा है उसको कलेक्ट नहीं किया जा रहा। उसके अलावा जो गाय भैंसों का जो फुजला है उसको भी कलेक्ट नहीं किया जा रहा। हम जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर हमें 8 से 10 शिकायत भी मिली। लोगों का ये कहना है कि हमें बैग्स नहीं मिल रहे। अवेयरनेस तो लोगों तक पहुँच गई है मगर बैग नहीं पहुँच सकते। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान, क्या मसला हुआ आपको? सर, हम इंतज़ार कर के आए हैं, हमें कोई बंदा आके शॉपिंग बैग प्रोवाइड करके नहीं जा सका और जो भी कचरा वगैरह बाकी चीज़ें लाइशें थी उसके लिए आया हूँ कि मैं उसको उठाया जाए और साथ जो है शॉपिंग बैग में डाला जाए। शॉपिंग लेने के लिए आए हैं, शॉपिंग बैग नहीं मिले हमें। जी नाज़रीन, शहरी का कहना है कि हमें शॉपिंग बैग नहीं मिले। शॉपिंग बैग लेने के लिए इस कैंप पर आए हैं। यहाँ पर शॉपिंग बैग मौजूद नहीं है। हरबंसपुरा का ये इलाका है और इसके साथ आपको बताएं कि आज ईद का पहला दिन है। फिलहाल तो कारकर्दगी बड़ी अच्छी जा रही है और देखने में यही नज़र आ रहा है कि LWMC इंतज़ामिया जो है वो काम, मगर कुछ लोग ईद के दूसरे दिन कुर्बानी भी करते हैं, कुछ लोग ईद के तीसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं। इसी वजह से जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आपने तफसीलन आगाह किया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुक्मरानों का अपना ख़ानदान भी एक पेज पर नहीं है। अपने ट्वीट में शेख रशीद अहमद ने कहा कि अहम फैसले पर नवाज शरीफ एक तरफ जबकि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान दूसरी तरफ हैं। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन के बाद अहम ऐलान कर सकते हैं, सब मिलकर मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाएं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए और झरलू ना फिरे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। अहम खबर आपको बताते चलें कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुक्मरानों का अपना ख़ानदान भी एक पेज पर नहीं है। अपने ट्वीट में शेख रशीद अहमद ने कहा अहम फैसले पर नवाज शरीफ एक तरफ जबकि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान दूसरी तरफ हैं। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन के बाद अहम ऐलान कर सकते हैं, सब मिलकर मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाएं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए और झरलू ना फिरे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। MD वासा गुफरान अहमद ने निश्तर डिस्पोजल स्टेशन और निश्तर टाउन एमरजेंसी कैंपस का दौरा किया। डायरेक्टर निश्तर टाउन साजिल वकार और एक्सियन शम्स आयूब भी हमरा थे। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। MD वासा गुफरान अहमद ने लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश के पेश नज़र ईद के दूसरे रोज़ भी दौरे किए। नश्तर डिस्पोजल स्टेशन, नश्तर टाउन एमरजेंसी कैंप्स का दौरा किया। गुफरान अहमद ने कहा तमाम डिस्पोजल स्टेशन में स्क्रीनों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम एमरजेंसी कैंप्स हैवी मशीनरी और स्टाफ को मुकम्मल अलर्ट रखा जाए। एमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ मुकम्मल यूनिफॉर्म में ड्यूटी दें। बारिश होने की सूरत में मानसून SOPs पर फौरी अमल किया जाए।
ड्रेन लाइंस में लाशें फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनका मजीद कहना था ईद के रोज़ भी सारिफीन को पानी की फराहमी जारी है। ईद के पहले रोज़ इन औकातकार से ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं। पहला दुरानिया सुबह 4 से 10 बजे, दूसरा दुरानिया 2 से 4 बजे, तीसरा दुरानिया शाम 5 से 9 बजे रहेगा। एमडी वासा ने मुलाजमीन को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरे में डायरेक्टर शाजिल वकार और एक्सियन शमस अयूब गुजर भी हमरा थे। कैमरा टीम के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज से दौरा श्रीलंका का बाकायदा आगाज 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच से कर दिया। दोनों टीमों के माबैन वार्म अप मैच कोलंबो कोल्टेस क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला जा रहा है। वार्म अप मैच में पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग कर रही है और ओपनिंग इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने की। इससे कबल श्रीलंका में जारी मुजाहिरों के सबब कौमी क्रिकेट टीम का हफ्ते को होने वाला ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में खेला जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीत लिया। उन्होंने 7वीं मरतबा विंबलडन अपने नाम किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जोकोविच ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक कैरियोस को सनसनी खेज मुकाबले में शिकस्त दी। सर्बिया के टेनिस स्टार ने 3 घंटे तक जारी रहने वाला ये मैच मजमूई तौर पर 3-1 से जीता। नोवाक जोकोविच ने करियर में 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। नाइजीरिया में दहशतगर्दों के हाथों मुख्य पाकिस्तानी डॉक्टर को रिहाई मिल गई। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि नाइजीरिया में अगवाकारों के हाथों मुख्य बनाए गए पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर अबूजर मोहम्मद अफजल को नाइजीरिया में अगवाकारों से रिहाई मिल गई है। वजारत खारजा की जानिब से पाकिस्तानी डॉक्टर की अगवाकारों से रिहाई पर नाइजीरिया की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया गया। अर्जेंटीना के जनूबी रेगिस्तान पेंटागोनिया के पहाड़ पर तोतों की सबसे बड़ी कॉलोनी दरियाफ्त हुई है। गैर मुल्की खबर इदारों के रिपोर्ट के मुताबिक ओलकोंडो नामी पहाड़ी पर सब्ज परों और आंखों के गिर्द सफ़ेद हल्कों वाले तोतों के 37,000 घोंसले पाए जाते हैं। साइंसदानों ने इन तोतों को बारोइंग पैरट्स का नाम दे दिया है क्योंकि ये तोते सुरंग खोदकर अपना घोंसला बनाते हैं। ये सुरंग 3 मीटर तक गहरी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक तोते जब अपने पंख फैलाकर उड़ते हैं तो नीला आसमान इनसे ढक जाता है और दिल फरेब मंजर पेश करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।